ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए हमलों के जवाब में क्षेत्र में स्थित एक अमेरिकी सैनिक एयरबेस को निशाना बनाकर भीषण जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता लगातार विफल हो रही है। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए हमलों के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए हमला किया। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वो अपने देश की ओर दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे के आसपास बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए अमेरिकी हमले के बाद एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की। हालांकि आईआरजीसी ने ये नहीं बताया कि उसने अमेरिका के किस बेस को निशाना बनाया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को सीधे तौर पर बेहद सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरह के हमलों को दोबारा दोहराया गया तो ईरान की तरफ से इससे भी ज्यादा निर्णायक और घातक प्रतिक्रिया दी जाएगी और इसके गंभीर परिणाम जरूर होंगे। इस भीषण गोलीबारी का असर अब पड़ोसी देशों पर भी साफ दिख रहा है। इलाके में बढ़े अचानक खतरे को देखते हुए कुवैत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो अपनी एयर बेस की ओर दागी जा रही मिसाइलों और यूएवी को लगातार इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार रात को अमेरिका ने ईरान के अंदर एक और बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया। रिपोर्ट कहती है लगभग 1:30 बजे ईरान के बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी थी। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने ये जो कार्रवाई है गुरुवार को तड़के स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 5 बजे की। आईआरजीसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक एक्टिव एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। बयान में ये भी कहा कि यह हमला अमेरिकी सेना के हमले के जवाब में किया गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास हमला किया था। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई की है। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन तबाह कर दिए। अधिकारियों ने बताया ये ड्रोन होर्मुज में खतरा बन सकते थे। दोनों देशों के बीच 28 फरवरी को भीषण जंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ था। हालांकि दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी तनातनी बनी हुई है। अब नए हमलों से क्षेत्र में और तनाव बढ़ गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि ईरान आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेंगे। कैबिनेट की एक बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि जल्द ही एक समझौता हो सकता है। हालांकि बातचीत अभी भी अधर में है। दोनों पक्षों के बीच ईरान के परमाणु सामग्री को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। जहां अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, वहीं ईरान ने साफ कहा है कि इसके लिए कभी सहमति नहीं देगा। ऐसे में बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूएस और ईरान के बीच अब बंदर अब्बास जंग का अखाड़ा बन गया है। दरअसल बंदर अब्बास ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित एक बेहद संवेदनशील सैन्य और व्यापारिक पोर्ट सिटी है। इस पूरे इलाके को ईरान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की लाइफलाइन माना जाता है। अब अमेरिका ने बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी नौसेना ने यहां होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाकर आईआरजीसी के जहाजों और बंदर अब्बास में ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस को निशाना बनाया, जिससे ईरान आग बबूला हो गया। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप ने कहा है हम इस पर नजर रखेंगे, लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान इसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो उसे उड़ा देंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लगा था कि वो बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शुरुआती समझौता यानी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग बहाल करने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने का प्रस्ताव शामिल है। लेकिन इन सब के बीच लगातार और युद्ध भड़कने के जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंता का विषय है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।